हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के जीएस के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जीएस के पेपर में आपसे जो है वो 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपका, और आपका सोशियोलॉजी या फिर जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो होता है वो 70 क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 2021 का जो PYQs है उसके बारे में। इससे आपको एक आइडिया लगेगा किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे इसके सिलेबस के बारे में, जीएस का सिलेबस क्या है और आपको कौन सी बुक पढ़नी है और कैसी स्ट्रेटजी बनानी है। तो देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया था। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये राज्य सरकार की योजना जो है आपसे पूछी गई है। जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें तो उसमें जो प्रमुख योजनाएं हैं, स्पेशली यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है तो आपको यूपी की योजनाएं जो है वो पढ़ते जाइए। अदर स्टेट की भी योजनाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं वो जो बहुत ही न्यूज़ में रहती है वो भी आपको ध्यान में रखिए। तो यहाँ से आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने जो है वो अंकुर योजना का शुभारंभ किया था। ऑप्शन देखते हैं, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल या राजस्थान। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए है। ये मध्य प्रदेश राज्य की अंकुर योजना है जो काफ़ी न्यूज़ में थी, काफ़ी फेमस थी, इसलिए पूछ लिया गया है आपसे। तो इसके बारे में यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हैं। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ये MP की अंकुर योजना थी, इसमें वृक्षारोपण करने वालों को जो है वो सम्मानित, क्योंकि वृक्षारोपण से रिलेटेड थी तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना थी। इसका उद्देश्य पौधारोपण है तो अधिक से अधिक जो है जन भागीदारी को जो है सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो ये बुक से रिलेटेड अगेन जो है हमारा ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये पूछा गया, ये बुक किसने लिखी, द विनिंग सिक्सर। अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, W.V. रमन, कृष्णामाचारी, श्रीकांत। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन है सी है। ये W.V. रमन ने लिखी थी द विनिंग सिक्सर पुस्तक। जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें तो उसमें जो इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं जो रिसेंट में लिखी गई हैं वो से आप ध्यान रखिएगा। PYQ सॉल्व करने का सबसे बेस्ट जो है बेनिफिट यही होता है कि हम जो होते हैं कि ये एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है हमसे पूछ सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स में। तो ये एक पैटर्न जो मैं आपको बता रही हूँ, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आप जब भी पढ़ें तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे कि सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु का एक उदाहरण है। तो ये सांख्यिकी से स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। संतत चर का, गुणात्मक चर का, असंतत चर का, या फिर गुणात्मक और असंतत चर दोनों का। तो अगर आपने स्टैटिक्स पढ़ी हो तो इसका जो व्यक्ति की आयु जो उदाहरण है वो संस्तत जो है वो चर का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि यदि प्रसरण 4 हो तो मानक विचलन होगा। स्टैटिक अगेन क्वेश्चन है, 2 होगा, 2 औसत माध्य होगा, 8 होगा या फिर 16 होगा। तो अगर इसे देखें तो ये मानक विचलन का एक फॉर्मूला होता है, मानक विचलन इज इक्वल टू जो होता है अंडर रूट प्रसरण। तो इसका जो आंसर होगा ये है ऑप्शन, ये 2 होगा, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा गया जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है ये टॉपिक। ऑप्शन देखें तो स्वानुदेशन, सूक्ष्म शिक्षण जो है, कक्षा कक्ष अंतःक्रिया और पैनल शिक्षण। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, माइक्रो जो है वो टीचिंग जो होती है वो शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता, आत्मनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता दोनों। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, विश्वसनीयता और वैधता दोनों जो होती है वो ऑब्जेक्टिविटी की जो है वो एक विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है, मध्यमान, माध्यिका, बहुलक या फिर विस्तार। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे ये क्वेश्चन सेम। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन कि मीन मीडियन जो मोड होता है ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं और जो एक विस्तार रेंज है ये नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन देखते हैं कि पहला ईमेल किसने भेजा था। कंप्यूटर के टॉपिक से क्वेश्चन है ये, तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ये सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है। ऑप्शन देखते हैं, टिम बर्नर्ली, रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन, स्कॉट फाहमैन या फिर चार्ल्स बैबेज। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी है, ये है रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन। अगेन हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये है, जंक ईमेल को निम्नलिखित में से किस एक को भी कहा जाता है। जो जंक ईमेल किसे कहा जाता है ये पूछ रहा है आपसे, स्पैम, स्पूल, स्पूफ या फिर आउटबॉक्स। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है, स्पैम। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, ये पहले एग्जाम में पूछ चुका है आपसे। तो PYQ जो है वो सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे रिपीट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है गलत नहीं हो जाने क्योंकि ऑलरेडी ये पूछ चुका है। तो अगर आप PYQ सॉल्व करते हैं तो आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें जो है वो क्वेश्चन जो है वो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो
आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इनअलॉटिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग या फिर ट्रैकिंग। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, ये है फॉर्मेटिंग। कंप्यूटर में सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज की इसमें जो है वो डिमांड करी जाती है कि आपके पास कंप्यूटर का जो है वो आधारभूत ज्ञान होना चाहिए, बेसिक जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, बहुत डीप में आपको डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? रेनॉल्ड वी जॉनसन ने, पी जॉनसन ने, एल्बर्ट जॉनसन ने या फिर बी जॉनसन ने। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, रेनॉल्ड वी जॉनसन ने। तो इस तरीके से देखिए कि जब भी आप कंप्यूटर का कोई टॉपिक पढ़े तो किसने किसका आविष्कार किया था, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया कि किसने आविष्कार किया था, तो ये आप देख लीजिएगा। PYQ सॉल्व करने का सबसे जो होता है ये हमें आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से किस टॉपिक से कैसे जो है क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगेन हमारा कंप्यूटर से टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि गूगल स्कॉलर क्या है? पब्लिशिंग टूल है ये, वेब ब्राउज़र है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है? तो गूगल स्कॉलर क्या है? ये एक सर्च इंजन है जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो कि आपका सिलेबस में टॉपिक दिया गया है। तो अब देखिए जो भी सिलेबस में टॉपिक दिया उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए जो है आपके पास सिलेबस जो है वो होना चाहिए। सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको आपने जिस भी किसी भी बुक या फिर जो भी आपके पास रिसोर्स है उसे कवर करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस कर लेंगे और कौन से बुक्स आपको पढ़नी है GS के लिए, और साथ ही साथ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कहा था पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है? तो MC मेहता ने, महात्मा गांधी, आइंस्टीन ने या फिर PR कृष्णा अय्यर ने। तो ये स्टेटमेंट जो है वो है आइंस्टीन ने कहा था कि पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है। चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? अरुंधति रॉय, मेधा पाटकर, इला भट्ट या फिर सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे पहले एग्जाम में पूछ चुका है, तो ये है आपका ऑप्शन डी होगा, ये सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो इन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है? लिंग अनुपात, जन्म दर, मृत्यु दर या फिर स्तर विन्यास। तो जनसंख्या में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? एक लिंग अनुपात होता है, जन्म दर होता है या फिर मृत्यु दर होती है, ये जनसंख्या के जो है वो लक्षण है। और एक नहीं है स्तर विन्यास, तो ये इसका आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा, स्तर विन्यास जो है वो जनसंख्या का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से जो है वंचित है? तो ये पेरू है, पोलैंड है, जाम्बिया है या फिर पुर्तगाल। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी है, पुर्तगाल में जो है वो तांबा का जो खनिज संसाधन है वो नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वायुमंडल की मध्य परत धरती सतह से किस ऊंचाई तक जो है फैली है? ऑप्शन ए 50 किमी से 85 किमी तक, 80 किमी से 120 किलोमीटर तक, 400 किमी से 600 किमी तक, 28 किमी से 45 किमी तक। तो इसका जो आंसर है, अगर आपने जियोग्राफी पढ़ा होगा तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए होगा, 50 किमी से 85 किलोमीटर तक जो है वो मध्यमंडल की जो परत है वो फैली हुई है ऊंचाई तक। भारत में समुद्री मरीन राष्ट्रीय पार्क अवस्थित कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में, सुंदरवन में, चिल्का झील में, मन्नार की खाड़ी में। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका UPPSC आयोग ने पूछा हुआ है अपने एग्जाम्स में। तो इसका आंसर जो है वो कच्छ की खाड़ी में ये है, भारत में समुद्री मरीन राष्ट्रीय पार्क जो है वो स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्तन वासल की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नलिखित में से कौन कांचीपुरम का शासक था? एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, ये हस्तिवर्मन, मंतराज, व्याघराज या विष्णुगुप्त। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी होगा, विष्णुगुप्त जो थे वो समुद्रगुप्त के काल में जो है कांचीपुरम के शासक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन निम्नलिखित राज्य में से किसमें स्थित है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या फिर केरल में। ये अगेन जो हमारा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले एग्जाम में पूछा गया है UPPSC आयोग के द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, केरल राज्य में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलान ए जंग की उपाधि किसको दी गई थी? क्लाडी मार्टिन,
रॉबर्ट क्लाइव, एंटोनी पोलियर या फिर शाह आलम द्वितीय। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है, ये एंटोनी पोलियर को दी गई थी ये उपाधि। जो हमारा क्वेश्चन है वो मैचिंग का क्वेश्चन है। लिस्ट ए को लिस्ट सेकंड से मैच करना है आपको। ये कुछ प्रोडक्ट उत्पाद दिए गए हैं और स्टेट दिए गए हैं, राज्य दिए गए हैं। तो कौन सा जो उत्पाद है वो किस राज्य में जो वो सर्वाधिक जो है वो पाया जाता है या किससे रिलेटेड है। तो जूट जो हमारा हो जाता है वो है पश्चिम बंगाल में। तो ए का जो है सी। तीसरा देख लेते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहली बार जो होता है कि एक ही मैच करने से जो ऑप्शन में मिल जाते हैं, तो ए का जो है वो थर्ड है और बाकी किसी में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का जो है वो थर्ड है, तो ऑप्शन हमारा ए होगा इसमें। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है क्योंकि सब मैच करना नहीं है। अगर पहले से एक मैच करने से आपको ऑप्शन मिल जाता है तो इसे सॉल्व करके आगे बढ़िए, इससे आपका टाइम जो है वो सेव होगा। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन हम देख, जूट जो है वो पश्चिम बंगाल में, चाय असम की है, रबर जो है वो केरल में पाया जाता है, गन्ना जो है यूपी का, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो पॉलिटी से रिलेटेड है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक जो है वो निकाय है? केंद्रीय सूचना आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है कि भारत निर्वाचन आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय कहने का अर्थ ये है कि संविधान में जिसका वर्णन है, संविधान जब बन रहा था तो उसमें संविधान में वर्णित किया गया कि संविधान में किसका वर्णन है, ये है भारत निर्वाचन आयोग का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना भारत के संविधान के किस भाग का एक हिस्सा है? तो ये आपका संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है या फिर मूल अधिकारों का हिस्सा है या फिर राज्य के डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर मूल कर्तव्यों का। तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और इसका परिरक्षण करना ये है मूल कर्तव्य में कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेषित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम बिहार राज्य। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम जो है वो भारत संघ। भारतीय किसी क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? खुली बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर चक्रीय बेरोजगारी। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो भारतीय जो किसी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो कि पूछा गया कि बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से? टेबल टेनिस से, भारोत्तोलन से, हॉकी से या फिर फुटबॉल से। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है, हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है, ये फैट को जो है वो प्रभावित करती है। क्वेश्चन हमारा है कि समृद्धि एक्सप्रेस वे संबंधित है किससे? आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र, कर्नाटक से, तमिलनाडु से। तो समृद्धि एक्सप्रेस जो है वो किस राज्य में जो चलती है वो है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपकमिंग वीडियोस में हम जो है वो जीएस के पोर्शन को है कवर करेंगे, इसके सिलेबस को, जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। और अगर आप कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।